उमेश पाल की हत्या के बाद से शहर के लोगों में आक्रोश है। हत्या के बाद से क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो रखी है। शनिवार को भी उमेश की हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला। उमेश के घर के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। उमेश पाल का शव पोस्टमार्टम के बाद शनिवार को घर पहुंचने से कुछ देर पहले सपा की चायल विधायक पूजा पाल उनके घर पहुंची। उमेश के घर पूजा उनके परिजनों के साथ बैठ गईं। कुछ देर तक माहौल गमगीन रहा। इसके बाद उमेश की मां शांति के बगल में बैठी एक महिला ने कहा कि लोग कहते थे कि अतीक से मिल गया है उमेशवा। आज उन लोगों को पता चल गया होगा कि उमेश मिला था कि नहीं। इस पर पूजा पाल ने कहा कि आज यहाँ ऐसी कोई बात ना बोली जाए जो कलेजे में जाकर लगे। इसके बाद दोनों महिलाओं में कहासुनी हो गई, जिस पर तमतमाई विधायक कुर्सी छोड़ खड़ी हो गई और महिला पर भड़क गई। इसके बाद पूजा ने रोते हुए उमेश पाल की बहन से कहा, दीदी इसीलिए मैंने इस घर में आना छोड़ दिया था। सुरक्षा कर्मियों ने माहौल शांत कराते हुए पूजा को कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और पूजा अपने स्थान पर बैठ गई। विधायक पूजा पाल और उमेश के घर बैठी महिलाओं के बीच विवाद का वीडियो भी वायरल हुआ है। उमेश पाल का विधायक राजू पाल से बहुत करीबी रिश्ता था। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। उमेश का जुड़ाव रिजवान नीवा से भी था। उमेश और राजू पाल रिजवान नीवा के करीबी हुए तो राजू पाल के शहर पश्चिमी से चुनाव लड़ने की रूपरेखा तैयार हुई। राजू पाल विधायक बन गए तो उमेश साथ काम करने लगे। इसके बाद राजू पाल की हत्या हो गई तो उमेश राजू पाल के परिवार के सबसे करीबी रहे। पूजा पाल से उनकी रिश्तेदारी भी है। कई सालों तक उमेश पूजा पाल के साथ रहे। इसके बाद वर्ष 2017 में उमेश पाल और विधायक पूजा पाल के रिश्तों में खटास आ गई। उमेश ने प्रॉपर्टी का कारोबार और ठेकेदारी शुरू कर दी। अचानक से दोनों के बीच विवाद हुआ और एक दूसरे से मिलना तक बंद हो गया। बीच में ऐसे हालात हुए कि पूजा पाल ने मीडिया में बयान दिया कि उनका उमेश से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने साफ किया कि उमेश का काम वह जाने, उनके कार्यों से मुझे ना जोड़ा जाए। पूजा पाल बसपा छोड़ सपा में चली गई तो भी उमेश ने उन पर टिप्पणी करने से मना कर दिया था। दोनों ही एक दूसरे के बारे में कुछ भी बोलने से बचते रहे। राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल ने पिछले कुछ समय से राजनीतिक महत्वाकांक्षा पनपने लगी थी। वह फाफामऊ से विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहा था। इसके लिए राजनीतिक दलों के लोगों से नजदीकियां बढ़ाने लगा था। पिछले साल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उसने कौशाम्बी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा में भाजपा का दामन थाम लिया था। वहीं दूसरी ओर भाजपा महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी ने उमेश पाल की हत्या की निंदा की है। उनके परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। सब भागने वाले हैं, मुँह छुपाने वाले हैं, वो शेर हैं। में छिप के बैठे रहे। आपने किया थी कहमत से मिला रहा, अरे यार तुमको मेरी के जमीन चुप रहो, बोले वाले बोले रहे। अब जान गंवा के दे दिए ना कि अभी से नहीं मिला रहा। जाबिर को देख के मैं यहीं से भाग गई। उस दिन से मैं कदम इस घर में नहीं रखी। बात ऐसा बोलूं कि कलेजे में लगे ना। वही कह रहे हैं ना। भाई से मैं सीबीस दी बोलना बंद कर दी। हाँ कि घर में दुश्मन को गोली मारे। मैं सीबीस दे नहीं, अपने से कोई नहीं लड़ता, अपने से कोई नहीं लड़ सकता। और आज जो अतिकवा देखा तो दीदी चुप, मैं उमेश भाई के यहाँ से लड़के गए। भाभी खाना बनावत रहेंगे चुनाव वोटन का कसम का हमार कसम का तो मना किए रखना तो मना किए रखना मुस्लिम बैठे रहे ऊपर घातरा पर रहता खिलावत रखना तो बात करता मैं दीदी हम गलत को हार बोला तो गलत को बोला हम आए सब लोग मार डालो यही बैठा रहा मातर चोर हमसे झड़प हमसे झड़प पीछे रहिए सब लोग।